नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 5 जून 2022 न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई को और मकर राशि में गोचर करेंगे। तो शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने एवं 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ है, वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, और वीडियो के अंत में शनिदेव के उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि, वो राशियां शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी।
साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। 12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है और भाग्य भाव में ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब यहाँ पर कई स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं जो कि आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ हैं। देखिए, शनि का गोचर जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर राहु का गोचर है और राहु एकादश भाव में सर्वाधिक धन प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। कर्म भाव पर देवगुरु का गोचर है और यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। अब आप देखिए कितना बेहतर संयोजन है। शनि और गुरु तात्कालिक मैत्री का संबंध रखते हैं। शनि भाग्य भाव में है, गुरु कर्म के भाव में है और राहु लाभ के भाव में है और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु शनि के जैसा ही प्रभाव डालते हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और कार्यक्षेत्र में उन्नति होने से अचानक से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा। 11वां भाव आपकी आशाओं, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों, आपके शौक को रिप्रेजेंट करता है। 11वें भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और आपको भारी मात्रा में धन प्राप्त कराते हैं। 11वें भाव में राहु हो तो उससे ज़्यादा पैसा तो कोई दे ही नहीं सकता। 11वें भाव में राहु होने पर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, लगातार पैसा आता रहता है और धन का संचय भी होता रहता है क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर और धन के भाव के स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा हमारा मन है। तो इस गोचर काल में आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में लगेगा।
राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, आपकी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने में सहायक होंगे। आपने जो सपना बहुत दिनों से देखा था वो सपना राहु पूरा करेंगे। आप अपने शौक़ को पूरा करेंगे और इसके लिए धन आपको राहु ही प्रोवाइड कराएंगे। आप अपने नेटवर्क की मदद से अचानक से मोटा पैसा अर्न करेंगे। ऐसे जातक लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला के क्षेत्र से और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। और अगर आप शनि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, तो शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है और धन के नक्षत्र में शनि का गोचर है। और दूसरी बात, 12 जुलाई तक शनि का गोचर तुला नवांश में होगा और तुला नवांश, तुला राशि शनि की उच्च की राशि है, तो यहाँ पर शनि उच्च के समान फल देंगे। आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। शनि और राहु के प्रभाव से आप कार्यकुशल, बुद्धिमान और इफ़िशियंट लोगों का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं और उसकी मदद से बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। राहु आपके सामाजिक दायरे को बढ़ा देंगे, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और विवाह के बाद भी आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वो सारे कार्य जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे आप, अब वो आप कार्य पूरा होगा आपका, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी बात, विदेश भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र शनि के प्रबल मित्र हैं, तो ऐसे में आपको विदेश से भी धन की प्राप्ति होगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। और चूँकि शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव में शनि का गोचर है, जहां से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, तो छात्रों के लिए भी शनि का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए शनि और शुक्र दोनों ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली में कर्म भाव पर। शनि परिश्रम के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं, तो आपके अंदर कार्य करने का बहुत बड़ा साहस होगा, गजब का जीवट होगा, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके अंदर, और आप बड़ा से बड़ा कार्य जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब वह कार्य पूरा करेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी हैं मंगल। तो मंगल तो वैसे ही शत्रुहंता कहे जाते हैं, और मंगल की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शत्रु तो आपसे परास्त होंगे, पराजित होंगे, मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का है, तो शनि चूँकि आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर में बहुत अधिक वृद्धि होगी। भविष्य में आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाएगा। शुभ या अशुभ कोई भी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली होगी, पहले से ही आपको उसका पूर्वाभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। जहाँ तक विवाह और दाम्पत्य सुखों की बात है, तो इसके स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, और देवगुरु की दृष्टि सुख के भाव पर पड़ रही है। देवगुरु और शनि में मैत्री संबंध है,
तो आपका विवाह का भी प्रबल योग है और संतान का भी योग बनता है, साथ ही साथ भौतिक सुखों में वृद्धि भी होगी। तो ये स्थिति रहेगी 12 जुलाई तक। 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव में गोचर करते ही शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे और शनि का ये जो विपरीत राजयोग है ये बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। पहले ये समझें कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन गया। अब आप देखिए 8वें भाव में 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब मकर राशि, और मकर राशि में शनि का गोचर है 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके, तो शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग होता है और इसके बनने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है विपरीत राजयोग के बनने पर, और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है। पुत्र की प्राप्ति होती है। अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है और खर्चों पर रोक लग जाती है। कम परिश्रम में अधिक लाभ प्राप्त होता है विपरीत राजयोग के बनने पर। शत्रुओं पर विजय होती है। निरोग शरीर प्राप्त होता है। आयु में वृद्धि होती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि वह जातक जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाए वो मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। और शनि न केवल वक्री हैं बल्कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देंगे। अब अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, कमर के नीचे के रोगों का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च का होता है। यहाँ पर शनिदेव आपको अचानक से धन प्राप्त करा देंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर से, सरकारी पैसा, या आपने किसी को उधार दिया था, वो पैसा डूब रहा था, वो पैसा आपको मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में आप लोन लेकर के भी बहुत बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये प्रभाव होता है विपरीत राजयोग का। अचानक से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। शादी का रिश्ता आ सकता है। संतान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचता है। अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव जो होते हैं वो शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से मोटा पैसा प्राप्त होता है जब कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में शनि, जो कि आयु के कारक होते हैं, और शनि अष्टम भाव के भी कारक होते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे। 12 जुलाई को शनि धनिष्ठा नक्षत्र के कन्या नवांश में जो गोचर करेंगे, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध शनि और देवगुरु दोनों के मित्र हैं, और देवगुरु का गोचर दशम भाव में है और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे जातक जो शनि से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट से या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या ऐसे जातक जो कि भवन निर्माण या कॉलोनी बनाते हैं, प्लाट ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग का कार्य करते हैं, या फिर वो जातक जो कि भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि
पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स या ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर वो जातक जो कि देवगुरु से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, उधार देने का कार्य करते हैं या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर का कार्य करते हैं, या वो जातक जो कि पुरोहित हैं, धर्मगुरु हैं, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, ऐसे सभी जातकों के कार्यक्षेत्र में ज़बरदस्त उछाल आएगा अचानक से और बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि कुंडली के लाभ धन के भाव पर पड़ेगी और धन के भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में धन का संचय होगा, धन का आप निवेश करेंगे शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में। और चूंकि शनि वाहन के कारक हैं तो इस गोचर काल में आप वाहन भी खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेज कर सकते हैं। शनि अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल के पक्ष से, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन उपलब्ध कराएंगे। आपकी रुचि तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो चूंकि शुक्र विदेश के भाव के स्वामी हैं तो आप अपने रिसर्च में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन विदेश जाकर के भी कर सकते हैं और विदेश से आपको धन का भी लाभ होगा। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर, चूँकि पंचम भाव में केतु का गोचर है। अचानक से आपको कंपटीशंस को क्रैक करने का कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। चूँकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। केतु और मंगल एक जैसा ही स्वभाव है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि केतु अचानक से कोई घटना का घटित होने का समाचार देते हैं। तो हो सकता है कि इस गोचर काल में आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिज़ल्ट आए और वो रिज़ल्ट आपके पक्ष में हो और आपको जॉब मिल जाए। तो इस तरह से 28 अगस्त तक शनि का गोचर कन्या नवांश में रहेगा और आपको शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 28 अगस्त के बाद शनि का गोचर सिंह नवांश में हो जाएगा सूर्य की राशि में, और सूर्य की राशि में शनि बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको शनिदेव का उपाय करना चाहिए। आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपको शनि और मंगल दोनों के प्रभावों से, अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। शनि और मंगल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, राहु के भी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। और इसके अलावा शनि के कुछ और उपाय हैं जो मैंने आगे आपको बताए हैं, तो आप उसे भी कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के
दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।